कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि धन्यवाद प्रस्ताव नहीं बल्कि नीट और एक महत्वपूर्ण मुद्दा, पहले उसी पर बात होगी, बाद में धन्यवाद प्रस्ताव पर बात होगी। के शर्मा जी, चर्चा क्यों नहीं करवा रहे हैं? देखिए रोमाना जी, विषय चर्चा का नहीं। मैं स्पष्ट कर दूं कि नीट की परीक्षा में जो गलतियां हुई हैं वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत गंभीर विषय है। सरकार भी इसे बहुत गंभीरता से लेती है और कार्रवाई भी उस पर गंभीरता से चल रही है। मामला न्यायालय में भी है, वहाँ भी कार्रवाई चल रही है और सरकार अपने स्तर पर उसको सीबीआई जांच के लिए सौंप चुकी है, जांच भी हो रही है और हम लगातार उस पर एक्शन भी कर रहे हैं। हम सदन में चर्चा करने के लिए तैयार हैं, पूरी तरह से तैयार हैं। हमने अपने राष्ट्रपति भाषण में भी आपने देखा, उसका जिक्र हुआ है और कई बयान, अभी जो शिक्षा मंत्री जी का भी बयान है कि हम किसी भी तरह की चर्चा के लिए तैयार हैं। हम उस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं, सारा कमिटमेंट कर रहे हैं। विषय ये है ही नहीं, विषय ये है, ये राहुल गांधी का अहंकार है। ओके। और ये अहंकार मैं आपको कहता हूं पिछले 3-4 दिनों से आप लगातार देख रहे हैं, जिसके कारण से स्थिति बन रही है संसद में। ये यदि अहंकार राहुल गांधी और गांधी खानदान की तानाशाही मानसिकता का नहीं होता तो स्पीकर के चुनाव में भी ऐसी स्थिति नहीं आती कि इनको शर्मसार होना पड़ता और इनको वोटिंग डिवीजन से भागना, जिस ढंग से ये भागे, ये राहुल गांधी के अहंकार का ही जो है प्रतिरूप था, जिसके कारण इनको भागना पड़ा। ये चाहते तो उस दिन आप पहले ही, जब आपको वोटिंग डिवीजन नहीं कराना था तो पहले ही वो कर लेते, कहते हम प्रतीकात्मक कर रहे थे। आखिर वो वोट हुआ है, मैं मानता हूं वो वोट से ही स्पीकर का चुनाव हुआ, ध्वनि मत होना वोट ही है। सही। लेकिन वो अहंकार उनका था। हाँ, तो इसलिए वो वोट ही है, वो वोट ही है, वोटिंग ही है। भले ये कांग्रेस कितना भी अपना पराजय का कि हम भाईचारा चाहते थे, हम फलाना कर रहे थे, शर्मा जी, आप जो पॉइंट रख रहे हैं, मैं दोबारा यही जी का रुख करती हूं, इसी मुद्दे पर जवाब लेते हैं। तनुज पुनिया जी, अब आप इस बात का जवाब दीजिए जिसका जिक्र यहाँ पर के शर्मा जी भी कर रहे हैं कि साहब मंशा इनकी है ही नहीं नीट पर चर्चा करने की, क्योंकि अगर नीट पर इन्हें बात करनी होती तो नीट पर बात तो धन्यवाद प्रस्ताव पर जब चर्चा हो रही होती तब भी की जा सकती है। यहाँ दरअसल जो विपक्ष है उसकी मंशा छात्रों के भविष्य को लेकर नहीं है, बल्कि विपक्ष की मंशा सत्ता पक्ष को एम्बैरस करने की है और इसी वजह से नीट पर चर्चा करो, पहले नीट पर चर्चा करो, ये रट आप लोग लगा रहे हैं। जवाब दीजिए। देखिए, एम्बैरेस तो ये खुद ही होए जा रहे हैं ना। आपने पहले माना ही नहीं कि नीट लीक हुआ है, नीट का पेपर लीक हुआ है। पहले तो इनिशियली माना ही नहीं इन्होंने, उसके बाद भी इन्होंने जो है एनटीए को, जब सीबीआई इंक्वायरी कर रही थी तो क्या जांच एजेंसी इनकी पर्सनल है जो ये एनटीए को इन्होंने क्लीन चिट दे दी? ऐसे इरेगुलरिटी जब आ रही हैं बार बार, तो इसीलिए तो हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो छात्र वहां धरने बैठे हैं, छात्र परेशान हैं, उनके परिवार एकदम परेशान हैं। तो क्या ये नेशनल इंपॉर्टेंस का मुद्दा नहीं है, अहम मुद्दा नहीं है ये यहाँ पे? क्योंकि हमारा देश जो है 65% आबादी जो है युवा है आज हमारी। सब लोग कहते हैं, बार बार प्रधानमंत्री जी भी आपके कह रहे हैं, हमारे कह रहे हैं कि जो है युवा देश है पूरी दुनिया में, ये चर्चा है। और युवाओं के साथ अगर अन्याय होगा, 65% आबादी के साथ अगर अन्याय होगा तो फिर ये तो बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इस पे हम चर्चा करने के लिए हमको करनी है और विपक्ष को जब बोलने नहीं दिया जा रहा है, विपक्ष को नहीं करने दिया जा रहा है, इसलिए हंगामा है आज यहाँ पे। के शर्मा जी, जवाब दीजिए। तो क्या यहाँ पर विपक्ष और खासतौर से राहुल गांधी नीट पर चर्चा हो ये कहकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया क्या उन्होंने? क्योंकि वो तो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और वो अनियमितताओं का जिक्र कर रहे हैं। और साथ ही जब ये मामला खुला तो तब से लेकर बाद में फिर किस तरीके से बयानों में एक बदलाव आया, उसका जिक्र किया जा रहा है। नहीं, देखिए, मैं रोमाना जी पुनः उसी बात को कह रहा हूँ जी कि ये सिर्फ अहंकार है इनका। और मैं पुनः कहता हूं कि जिस तरह से स्पीकर के चुनाव में इन्होंने शर्तों की बात की कि यदि आप ये करेंगे, डिप्टी स्पीकर हमको देंगे तो हम जो है स्पीकर का में समर्थन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और अंत में मुंह की खानी पड़ी, पराजय स्वीकारना पड़ा और फिर जो है इनको पुनः अपने उसी बात पर लौट गए। उसी तरह मैं आज भी आपसे कह रहा हूं, होगा राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा और ये पुनः करेंगे। ये आप मंडे को देख लीजिएगा या आने वाले समय में देखिए, ये चने की झाड़ पे चढ़ते तो जरूर है, उतरना इनको नहीं आता। ठीक है, ये फिर उसी बात पर आएंगे। लेकिन ये आज का दिन इनको बर्बाद करना था, मैसेज देना था। इनको भी पता है, इनके बहुत से सीनियर जो है उन सबको पता है
कि जब भी राष्ट्रपति अभिभाषण होता है उसकी तत्काल बाद उस पर चर्चा चालू होती है। हम उस अभिभाषण में सारे विषय पर बात कर सकते हैं, उस पे जवाब जो है शिक्षा मंत्री भी वो भी देंगे, माननीय प्रधानमंत्री उसका स्वयं अभिभाषण राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव करते हैं, वो भी बोलेंगे। इनको सब पता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।